तीन जादुई गोरिल्ले और तीन कुएं। एक जंगल में एक शेरनी रहा करती थी और उस शेरनी के दो बेटे थे, जिसमें एक का नाम बंटी और दूसरे शेर का नाम बबलू शेर था। बबलू शेर अद्भुत सफेद रंग का था और सच्चा, ईमानदार और अपनी माँ को बेहद प्यार करने वाला था। लेकिन बंटी शेर घमंडी था और वह अपने भाई बबलू से ईर्ष्या किया करता था। वो हमेशा से ही बबलू को नीचा दिखाने की कोशिश किया करता था। शेरनी को हमेशा ये चिंता रहती थी कि वो दोनों बेटों में से किसको इस जंगल का राजा बनाया जाए, क्योंकि शेरनी को अपने दोनों ही बेटों से प्यार था। फिर एक दिन जंगल के सभी जानवर अपनी महारानी शेरनी से मिलने आए और उनमें से एक गाय बोलती है, महारानी साहिबा, जब से हमारे राजा मर गए हैं तब से यह राजा का पद खाली पड़ा है। बिना राजा के यह जंगल सूना सूना लगता है। हाँ महारानी साहिबा, अब तो तुम्हारे दोनों बेटे बड़े हो गए हैं। तुम इनमें से ही किसी एक को इस जंगल का राजा बना दो, क्योंकि बिना राजा के इस जंगल पर कोई भी दूसरे जंगल का राजा आकर कब्जा कर सकता है। यह सुनकर शेरनी बोली, हाँ भाइयों, मैं तो इसी चिंता में खोई हुई हूँ। मैं ये फैसला ही नहीं कर पा रही हूँ कि दोनों बेटों में से किसको जंगल का राजा बनाया जाए, क्योंकि यह दोनों बेटे ही मेरे लिए समान हैं। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक शेरनी बेहोश होकर नीचे गिर गई थी। ये देखकर दोनों शेर अपनी माँ के पास आते हैं। माँ को बेहोश हुआ देख बबलू शेर बंटी शेर से कहता है, अरे बंटी शेर, ये हमारी माँ तो बेहोश हो गई है। मैं अभी जाकर हकीम बंदर को बुला कर लाता हूँ। तुम इतना माँ का ध्यान रखना। ठीक है बबलू भाई, जल्दी जाओ और हकीम बंदर को बुला कर लाओ। तब बबलू शेर हकीम बंदर को बुला कर लाता है। हकीम बंदर जब शेरनी को चेक करता है तब बंदर ये देखकर हैरान हो जाता है और इन दोनों से कहता है, अरे बेटा, तुम्हारी माँ को तो बहुत बड़ी बीमारी हो गई है जिसका कोई इलाज नहीं है। बंदर की ये बात सुनकर दोनों ही चौंक जाते हैं। तब बंटी कहता है, हकीम बंदर, ऐसा मत कहो, इसका कुछ तो इलाज होगा। हाँ हकीम बंदर, आप तो हकीम हैं। सुना है आपके पास हर बीमारी का इलाज है। अगर कोई इलाज है तो हमें बताइए। हाँ, इसका एक इलाज है, लेकिन वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है। हकीम बंदर, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं अपनी माँ के लिए हर खतरे से खेल सकता हूँ। यह सुनकर बंटी को जलन होती है और वे सोचने लगता है, अरे ये बबलू तो हमेशा ही सबके सामने अच्छे बनने की कोशिश करता रहता है, पर आज नहीं। हाँ बंदर हकीम, तुम हमें वो इलाज बताओ, हम दोनों ही अपनी जान पर खेलकर वो इलाज ढूंढ ले आएंगे। तो सुनो, जंगल के पूरब की ओर 3 जादुई कुएं हैं और जिसकी रखवाली 3 जादुई गोरिल्ले करते हैं, और उनमें से किसी एक कुएं में एक सुनहरी हड्डी है। अगर वो हड्डी तुम्हारी माँ शेरनी को खिला दी जाए तो तुम्हारी माँ ठीक हो सकती है, लेकिन वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है, और जो वहाँ पर गया वो लौट कर वापस नहीं आया। यह सुनकर बबलू शेर बोला, हकीम बंदर, तुम चिंता मत करो, हम दोनों भाई मिलकर वह सुनहरी हड्डी को लेकर आएंगे। चलो भाई, चलते हैं। तब ये दोनों उन 3 जादुई कुएं की तलाश में जंगल में निकल जाते हैं। बहुत देर तक ढूंढने के बाद तब बंटी बोला, अरे बबलू, क्या तुम्हें लगता है वे 3 जादुई कुएं होंगे? हम बहुत देर से ढूंढ रहे हैं, कहीं उस बंदर ने हमारा बेवकूफ तो नहीं बनाया? अरे बंटी भाई, वे बंदर इस जंगल का बहुत बड़ा हकीम है। आज तक उसने जिस भी जानवर का इलाज किया वो उसमें हमेशा सफल रहा है, और मुझे उस हकीम पर पूरा विश्वास है। वो हमसे झूठ नहीं बोलेगा। चलो, हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें वे कुएं ढूंढने ही होंगे। फिर से वे दोनों कुओं की तलाश में निकल पड़ते हैं। बहुत दूर चलने के बाद आखिरकार वे 3 जादुई कुएं नजर आते हैं और दोनों ही दौड़कर उन कुएं के पास पहुंचे कि तभी उन कुओं में से 3 विशाल जादुई गोरिल्ले बाहर आए। बंटी और बबलू शेर को देखकर उनमें से एक गोरिल्ला बोला, अरे तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो? क्या तुम्हें तुम्हारी जान की परवाह नहीं है? देखिए, मैं बबलू हूँ और ये मेरा भाई बंटी है। हम दोनों ही यहाँ पर अपनी माँ के लिए आए हैं, उस सुनहरी हड्डी को लेने के लिए।
देखो तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें आज अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। देखिए, हम उस सुनहरी हड्डी को ले जाए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी माँ की जान खतरे में है। हमें अपनी माँ को बचाना है। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। ये कहते ही उन गोरिल्लों ने उन दोनों पर अपनी जादुई शक्तियाँ छोड़ दी। तभी बंटी शेर उन्हें रोककर बोला, अरे अरे रुको रुको, देखिए मेरा इस बबलू से कोई लेना देना नहीं है। मुझे कोई सुनहरी हड्डी नहीं चाहिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊँगा। बंटी ये कहकर अपने भाई बबलू को अकेला छोड़कर वहाँ से भाग जाता है और मन ही मन खुश होने लगता है। अरे मेरी तो जान बच गई और वो बेचारा बबलू खामखा मारा जाएगा। चलो अच्छा ही हुआ, मेरे रास्ते का कांटा तो हटा। अब मैं आराम से इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। हा 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 हा। और उधर बबलू अपनी जान की परवाह किए बिना वहीं पर डटा रहता है। तब वे गोरिल्ला बोला, देखो बबलू, हम तुम्हें आखिरी बार मौका दे रहे हैं। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ। नहीं नहीं, मेरी जान चाहे चली जाए, लेकिन मैं अपनी माँ को बचाने के लिए वे सुनहरी हड्डी को लेकर ही जाऊंगा। बबलू अपनी ही बात पर अड़ा रहता है। तब तीनों गोरिल्लों ने बबलू का अपनी माँ के प्रति प्यार देखकर उन्होंने बबलू की जान बख्श दी। देखो बबलू, तुम हमारी कड़ी परीक्षा में पास हुए। सच में तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा अपनी माँ की जान प्यारी है। ये लो सुनहरी हड्डी और जाकर अपनी माँ को खिलाओ, और हम दुआ करेंगे कि तुम हमेशा सलामत रहो। तब बबलू उस सुनहरी हड्डी को लेकर अपनी माँ के पास जाता है। बंटी बबलू को जिंदा आता देख चौंक जाता है। तब हकीम बंदर वह सुनहरी हड्डी शेरनी को खिला देता है। उसे खाते ही शेरनी पहले की तरह तंदुरुस्त हो जाती है। तभी वहाँ पर वह 3 गोरिल्ले भी प्रकट हो जाते हैं। उनमें से एक गोरिल्ला शेरनी से कहता है, शेरनी, तुम्हारा बबलू बेटा बहुत सच्चा, ईमानदार और निडर शेर है। इसमें राजा बनने की सारी खूबियां हैं, जो अपनी माँ के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। तो सोचो, अपनी प्रजा के लिए क्या कुछ नहीं करेगा। यह सुनकर शेरनी बोलती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरी बरसों की चिंता दूर कर दी। आज से मेरा बेटा बबलू ही इस जंगल का राजा है और बंटी को अपने राजा बबलू का आदेश मानना होगा। यह सुनकर जंगल के सभी जानवर अपने महाराज बबलू शेर की जय जयकार करने लगते हैं। और अब बबलू शेर अपने राजा होने का कर्तव्य अच्छे से निभाता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।